नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो विद्यार्थी राजस्थान पीटीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा जो पीटीटी 4 ईयर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो आपको सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखने हैं दोस्तों पीटीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले, उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो आपको 10th और 12th क्लास की मार्कशीट अच्छे से संभाल कर रखनी है, ये आपके काम आएंगी काउंसलिंग प्रक्रिया में। जो आपका पीटीटी का रिजल्ट है उसकी हार्ड कॉपी आपको निकलवा लेनी है। उसमें आपको बॉटम में काउंसलिंग आईडी दी जाएगी जिसके माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होएगा काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी। अगर आप EWS, OBC, ST, SC और MBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा कोई विद्यार्थी सब कैटेगरी के अंतर्गत आता है, जैसे कि कोई विद्यार्थी फिजिकल हैंडीकैप है, डिफेंस से है या फिर किसी का डिवोर्स हुआ है, उन सभी को भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पहले से ही कंप्लीट रखने हैं। अब आपकी जो काउंसलिंग आईडी है दोस्तों वो आपके पीटीटी की रिजल्ट में आई होगी। उस काउंसलिंग आईडी के माध्यम से आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होएगा काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए, जिसमें आपको 5,000 का चालान कटवाना रहेगा, यानी कि 5,000 की फीस लगेगी आपकी रजिस्ट्रेशन हेतु। जब आपका रजिस्ट्रेशन होएगा तो वहां पर आईडी और पासवर्ड जनरेट होएगा। उस आईडी पासवर्ड को आपको ध्यान में रखना है। जो आपका चालान है दोस्तों 5,000 रुपये का, ये आप ऑनलाइन भी कटवा सकते हो अथवा ऑफलाइन बैंक में जमा करवा सकते हो। अब पर्टिकुलर यहाँ पर बैंक निर्धारित किया जाता है पीटीटी डूंगर महाविद्यालय के द्वारा, उसी बैंक में आपको चालान जमा करवाना रहता है तथा उस चालान की रिसिप्ट आपको अच्छे से संभाल कर रखनी है, वो आपके आगे काम आती है। इसके बाद आपसे कॉलेज चॉइस फिल करवाई जाती है। कॉलेज भरने में आते हैं फिर आपके बीएड के लिए कि आप कौन कौन से कॉलेज भरना चाहते हो। फिर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उस कॉलेज के लिए आपको फिर रिपोर्टिंग करानी रहती है, यानी कि एडमिशन के लिए आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करानी रहती है। उससे पहले आपको एडमिशन जो फीस रहती है अपने पीटीटी की टोटल 27,000 रुपये रहते हैं, जिसमें से आपके फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में लग जाते हैं। अतः शेष जो 22,000 रुपये हैं उसका चालान फिर आपको दोबारा से कटवाना रहता है, यानी कि फीस जमा करवानी रहती है। टोटल कितने हो जाते हैं? 27,000 रुपये हो जाते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपके ये जो 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में लगते हैं ये रिफंड कर दिए जाते हैं। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद आपका 22,000 रुपये का एक और चालान निकलता है। देन उसके बाद ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड में कॉलेज रिपोर्टिंग होती है। गत वर्ष ऑनलाइन कॉलेज रिपोर्टिंग हुई थी। अब जब ऑनलाइन कॉलेज रिपोर्टिंग होती है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं? तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी रहती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ पीटीटी 4 ईयर कैंडिडेट्स के लिए, अतः उन्हीं के अनुसार मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 12th क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी रहती है। इसके अलावा आपका जो चालान है ये आपको अपलोड करना रहता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप इन कास्ट में आते हो तो इनका सर्टिफिकेट लगता है जो आपको अपलोड करना रहता है। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहता है। तथा एक और चीज़ यहाँ पर पीटीटी डूंगर महाविद्यालय के द्वारा मांगी जाती है जिसे बोला जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको सिग्नेचर के साथ अपलोड करना रहता है। किस प्रकार से ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है जिसमें कुछ घोषणा लिखी होती हैं जो कि आपके द्वारा की जाती हैं। ये आपको जो पीटीटी की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। अथवा अगर इस साल भी आपकी ऑनलाइन कॉलेज रिपोर्टिंग होती है तो आप इसे ब्लैंक पेज पर लिख कर भी अपलोड कर सकते हो, अथवा आप चाहो तो इसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हो। तो इस प्रकार से घोषणा होती हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको अपना रोल नंबर, नाम, दिनांक तथा यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने रहेंगे और ये भी साथ के साथ आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के दौरान अपलोड करना रहेगा। अगर ऑफलाइन कॉलेज रिपोर्टिंग होती है तो इसको आपको साथ में कॉलेज में ले जाना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज रिपोर्टिंग के दौरान आपको अपना फोटो भी अपलोड करना रहता है। तो सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है किस प्रकार से कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती हैं और कहाँ एंड होती हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होएगा जिसमें आपका 5,000 रुपये का शुल्क लगेगा, यानी कि फीस लगेगी।
जो आप ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड में जमा करवा सकते हो। जो चालान रहेगा उसको आपको संभाल कर रखना है। उसके बाद उसी चालान में आपको चालान नंबर दिए होते हैं तथा आपका जो पासवर्ड रहता है उसके माध्यम से आपको लॉगिन करना रहता है। उसके बाद कॉलेज चॉइस फिल करनी रहती है। कॉलेज के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने होते हैं। अगर आपके कम नंबर हैं तो आपको राजस्थान भी करना रहता है। जैसे कॉलेज चॉइस भर देते हो उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आता है दोस्तों। जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आता है उसमें यह आता है कि आपको कॉलेज मिला है अथवा नहीं मिला है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको शेष जो शुल्क रहता है 22,000 रुपये टोटल 1 साल का जो शुल्क होता है, आपके फीस होती हैं वो 27,000 रुपये होती हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके 5,000 रुपये चालान के रूप में कट जाते हैं, तो शेष जो 22,000 रुपये रहते हैं उनका चालान आपको कटवाना रहता है। उसके बाद आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करवानी रहती है। अगर ऑनलाइन कॉलेज रिपोर्टिंग होती है तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट, जो आपका चालान है, ये अपलोड करना रहता है, फ़ोटो अपलोड करना रहता है तथा सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है। और अगर आप इन कास्ट से आते हो तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहता है। इस प्रकार से आपकी ऑनलाइन कॉलेज रिपोर्टिंग होती है। अगर इस बार ऑफलाइन होती हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने रहते हैं कॉलेज में तथा इनकी हार्ड कॉपी जमा करवानी रहती है। तो इस प्रकार से ये सभी डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आवश्यकता आपको आगे पढ़ने वाली है। पूरी डिटेल से मैंने आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। जैसे ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी ओनली पीटीटी 4 ईयर वाले कैंडिडेट्स के लिए है। जो पीटीटी 2 ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके भी सेम ऐसा ही प्रोसेस रहता है, बस उनके यहाँ पर जो मार्कशीट रहती हैं उसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी ऐड हो जाती है। जो ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट रहती हैं वो भी अपलोड होती हैं। इसके अलावा अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे बीएड करना चाहता है 2 ईयर, तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट रहती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, अथवा अगर आपके सेमेस्टर वाइज हैं तो चारों सेमेस्टर की आपको मार्कशीट अपलोड करनी रहती है। बाकी सारा प्रोसेस ये होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तथा मैं आपको आगे जैसे ही आपकी जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगी उसके संबंध में वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपको बस अच्छे से अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट करवानी है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।